Yes, we are now. Hello friend, this is Sunil Kumar Shah. Welcome to SK Shah Study Point. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बेसिक हमारी ग्रामर रहेगी। ये लेक्चर कौन सा? दूसरा लेक्चर रहेगा। पहले लेक्चर में ग्रामर रहेगी। पहले लेक्चर में मैंने क्या दे रखा है आपको? बेसिक रूल दे रखे हैं, कैसे कैसे बनाना चाहिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित किया जाता है। सिंगल मैंने बताया फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। ये सारी चीज मैंने आपको अवेलेबल तरीके से बता रखी है और इसमें रूल बताए किस प्रकार चेंज करते हैं, नेगेटिव कैसे चेंज किया जाएगा, इंटरोगेटिव कैसे चेंज। एक एक चीज को बहुत अच्छे से इसे चेक करने के लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट में, ये वीडियो मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, अगली वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो की लिंक दे दूंगा इसकी प्लेलिस्ट में, ताकि आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। इससे कनेक्ट करने के लिए मेरी पहली वाली वीडियो से, जिसे मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहली वीडियो दिया था, पहला लेक्चर दिया था, प्लीज उसे जरूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा और आप परीक्षा में मच बेटर कर पाएंगे। कहीं पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए तो आप उसका धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है ना। तो वहां हमारा रहेगा जो भी टॉपिक है, सब्जेक्ट ग्रामर है हमारा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दूसरा हमारा लेक्चर है। लेक्चर हमारा कौन सा रहेगा बेटा? दूसरा रहेगा। पहला वाला लेक्चर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। उसमें उसे देखोगे तभी इसे कनेक्ट कर पाओगे, अगर उसे नहीं देखोगे तो इसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ऐसे निकल जाओगे तो क्या फायदा है। आपको जब पढ़ाई ही करनी है तो क्यों ना सिस्टमैटिक तरीके से की जाए, अच्छे से की जाए, एक एक चीज को समझ के की जाए। समझ पा रहे हैं? ओके, आवाज आ रही है क्लियर? 1 मिनट, 1 मिनट अभी, ठीक। विजुअल तरीके से मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, ओके। अब देख लीजिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मैं तरीका और फंडा सब चीज मैं बता रहा हूं, इतना सरल, इतना आसान तरीके से शायद किसी ने आपको बताया हो। मैं एक एक चीज आपको प्रो कर बताना चाह रहा हूं और समझाना चाह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK Shah Study Point 01 के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जैसा रिस्पॉन्स रहेगा कि समझ पाओ। देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि पहला टेंस रहेगा हमारा, कौन सा रहेगा, मैंने बता दिया प्रेजेंट, पहली वीडियो में सब बता रखा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उनकी 4 शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले ले लेता हूं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज into past indefinite। पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं, बहुत क्लियर तरीके की जानकारी दे दूं ताकि आप समझ पाएं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सिंपल वाली, अगर मैं सिंपल टेंस बनाऊं, टेंस चारों बना के दिखाऊंगा मैं। सिंपल की बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब आपकी देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ बेटा किसका प्रयोग है? एस या ईएस का, एस या ईएस। और जो तुम्हारा बहुवचन होगा तो यहाँ एक वचन में लिखे दे रहा हूं, एक वचन, और बहुवचन में किसी का नहीं, नो लिख दे रहा हूं, ठीक है। नो प्रयोग हो रहा है बहुवचन, बहुवचन। एक वचन में ऐसे यस का प्रयोग, बहुवचन में किसी का नहीं प्रयोग हुआ। सिंपल की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर बात कर रहा हूं तो किसी की बात कर रहा हूं बेटा? सिंपल की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल की। यहां देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है, एक वचन के साथ इसमें क्या होता है, और बहुवचन। तो देखो एक बात बता दूं, इसमें एक वचन बहुवचन चलते ही नहीं, डायरेक्ट रहता है। तो किसका प्रयोग होगा? एक वचन होगा चाहे बहुवचन हो, प्रयोग किसका होगा? यहां पर प्रयोग होगा बेटा हमारा सेकंड फॉर्म का, इसका सेकंड फॉर्म का। सिंपल की बात कर रहा हूं, नेगेटिव की बात करूं, सिंपल देखो, सिंपल मैंने बता रखा है, सिंपल की बात कर रहा हूं। नेगेटिव होगा तो डिड नॉट आ जाएगा वहां पर, फिर केवल एक में ही रहता है ऐसा, बाकी सब में नहीं रहता, ये बात ध्यान रखना। बाकी फिर गड़बड़ कर लो, गड़बड़ आपको करना नहीं चाहिए, एक एक चीज अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन मैं आपको कराना शुरू कर रहा हूं। जैसे कि टेंस लिखा हुआ है आपका, टेंस लिखा है, जैसे पहले मैं सिंपल ले लूं, ओके, यहां से ले लूं सिंपल। सिंपल क्या है? जैसे राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में आई, इसी में रहना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आई बहुवचन है तो गो टू मार्केट लिख दो,
मार्केट। टेंस क्या कह रहा है जरा एक बार समझोगे। टेंस कह रहा है राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता था, मैं जाता हूँ, सॉरी मैं बाजार जाता हूँ। राम ने मोहन से कहा आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। ताहू का शब्द आ रहा है, जो बहुवचन है तो क्रिया में किसी का प्रयोग नहीं होगा, मैंने बता रखा है। अब क्या करोगे, इनडायरेक्ट बनाओगे, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, राम। सेड को सिंपल है तो मैंने पहले रूल लिखा दिए, पहली वाली वीडियो में समझ पा रहे होगे। यहाँ पर टोल्ड का प्रयोग होगा, नेगेटिव और सिंपल हो तो टोल्ड का प्रयोग, मोहन। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कंजक्शन करेंगे बेटा, क्योंकि सादा है हमारा। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, राम है, तो राम है तो बेटा ही लिख लेंगे हम, ही। टेंस जाएगा कहाँ, टेंस चेंज हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, आपको पता है गो की क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी, सेकंड फॉर्मूला चाहिए इसे, वेंट टू मार्केट। आई होप ये समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से, क्लियर तरीके से। क्योंकि राम की अगर मैं बात करूं कि राम जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो आई चेंज फर्स्ट पर्सन राम में तो चेंज होगा। अब जब राम में चेंज किया तो राम का नाम ना आके ही आ जाएगा। अब मोहन में चेंज किया, मोहन में बेटा सेकंड पर्सन यू होता तो चेंज करते, ठीक है ना। अब देख लो गो का वेंट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, गो का वेंट ही तो हो जाएगा ना। हाँ आप समझ पा रहे हो, अच्छे से दिख रहा होगा। अब ये बेटा देखो नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला जैसे मान लीजिए आई सेड, इन्वर्टेड कॉमा क्रॉस बिगेन, नेगेटिव वाला ले लेते हैं तो लिख लेते हैं यू डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है ना, मैंने कहा यू डू नॉट, डू नॉट का मतलब ये किसका है, बहुवचन है तो डू नॉट आया है। यू डू नॉट राइट ए लेटर, तो आप एक पत्र नहीं लिखते हो, आप एक पत्र नहीं लिखते हो। आ जाओ वही बनाओ, आई रहेगा, सेड का सेड रहेगा, बिल्कुल 1% चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा सेड का सेड, क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा है। क्या नहीं जुड़ा है, ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा है। जब ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा तो भाई हम चेंज तो कर नहीं पाएंगे उसे, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, कॉमा हटाने के लिए वही चीज आएगी हमारी, दैट का प्रयोग करेंगे। बेटा यू सेकंड पर्सन में चेंज होता है, सेकंड पर्सन है नहीं तो यू का ही रहेगा, यू। डू नॉट है, डू नॉट की जगह आ जाएगा डिड नॉट, क्योंकि भैया हम जा रहे हैं पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आ जाएगा आपका, डिड नॉट, बाकी सब वही रहेगा। ओके, राइट ए लेटर। देख लीजिएगा कितना अच्छी तरीके से बना है, दोबारा फिर समझ लीजिएगा। आई सेड, सेड को हमने चेंज किया नहीं है क्योंकि भैया हमें पता है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड रहने दे, कॉमा हटाया दैट लगाए। यू सेकंड पर्सन में होता है, सेकंड पर्सन हमारे पास है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, चेंज किसमें करेंगे हम, तो क्या किया हमने, यू का यू रहने दिया, डू नॉट डिड नॉट बदल गया, बाकी सब वही का वही कर दिया। मुझे लग रहा है आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो एक एक चीज बहुत अच्छी से, बहुत गहराई के साथ समझिएगा, ये वीडियो बहुत ऐतिहासिक वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा लिखो, अच्छा ठीक, ओके, थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगा, लेटर थोड़ा कम दिख रहा है, अच्छा ठीक। देख ले बेटा, इंटरोगेटिव देख लेते हैं हम लोग, इंटर शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटरोगेटिव कोई भी टेंस ले लेते हैं, जैसे रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा, क्या कहा, वो इंटरोगेटिव में आना चाहिए जो भी चीज हो। तो हमारा डज द गॉट eat the green grass, प्रश्नवाचक रहेगा, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। रामू ने मुझसे कहा डज द गॉड ईट द ग्रीन ग्रास, यानी कि क्या का अर्थ आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ये, क्या बकरी हरी घास खाती थी, सॉरी खाती है, हम पास्ट में ही आया था ध्यान, क्योंकि मुझे चेंज कर रहे हैं, सॉरी, क्या बकरी हरी घास खाती है। अब हम देखें क्या कहा था, लेकिन हमने एक बात बता दी आपको, एक बेसिक फंडा बता दिया कि इनडायरेक्ट में कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बनता, बेटा नेगेटिव बन जाएगा और सिंपल बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव कैसे, सिंपल बनेगा बिल्कुल, अगर नॉट है तो नेगेटिव बनेगा, सीधी बात, इसके अलावा नहीं बनेगा, अगर बना दिया तो गलत से माना जाएगा आपका। देख लीजिएगा, यहाँ इस प्रकार बनाएंगे हम, रामू
इंटेरोगेटिव है तो इसे आस्कर में बदल देंगे, तभी तो कह रहे हैं पूरी वीडियो पहली देख के आए, स्किप ना करें, आप आसानी समझ पाएंगे। इतना सरल और टिकाऊ तरीके, सस्ता तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे लग रहा है कौन समझा पाएगा आपको। यहाँ कॉमा हटाने के लिए बेटा इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, जो मैं बता रखा हूँ। अगली वीडियो में बार बार यही कहूंगा, क्योंकि देख के आओ, नई वीडियो में करेक्ट यहाँ होगा तो नहीं समझ पाओगे। इफ या वेदर में किसी का प्रयोग करते हैं, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ वेदर का प्रयोग। अब अगर आपने डज लगाया और यहाँ डिड लगा दिया तो प्रश्नवाचक नहीं हो जाएगा, गॉड बकरी चेंज नहीं होगी बेटा, बकरी, क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, गॉड। अब क्या होगा, तो फिर सादा बनाओ, नोट नहीं है तो फिर सादा बनाओ, तो एट, एटी बन जाएगा, सेकंड फॉर्म होती है एट द ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एक एक चीज आपके समझ में आ रही होगी अच्छे से, नहीं समझ में आए तुरंत बता देना, कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा आपके कैसे में। प्लीज वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपके समझ में आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। वीडियो को शेयर जरूर दबा के कीजिएगा, ठीक है ना। आ जाओ देख लो, लास्ट इंटरोगेटिव सेकंड रह जाएगा, इंटरोगेटिव सेकंड यानी कि दूसरा वाला रहेगा, जैसे कि सेट टू मोहन इनवर्टेड कॉमा क्लॉज में भाई डू यू, भाई डू यू वांट मी, भाई डू यू वांट मी, तो ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया। अब क्या है, मैंने मोहन से कहा, भाई का मतलब क्यों होता है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू आप, वांट मींस चाहते हो, मी मींस मुझे, आप मुझे क्यों चाहते हो, ठीक है ना, आप मुझे क्यों चाहते हो। इसे इंडायरेक्ट में चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाओ, आई आस्क्ड, भैया आस्क्ड लगेगा, यहाँ घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है 1%। टू नहीं लगेगा तो डायरेक्ट लगेगा क्या, मोहन, मोहन। कॉमा हटाने के लिए बेटा कंजक्शन इसी का प्रयोग होगा भाई, तभी तो कह रहे हैं पहली वीडियो आपको जरूर देख लीजिएगा। अब यू चेंज होगा मोहन में, तो मोहन क्या होगा बेटा, मोहन में चेंज होगा, तो मोहन में जब चेंज होगा तो बेटा ही आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में कभी भी आप डू लगाए, कभी डिज लगाए, तभी लगाए तो गलत नहीं हो जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा, प्रश्नवाचक बनता ही नहीं है। तो ही के बाद आप सिंपल बनाओ, ही वांट, वांट को सेकंड फॉर्म, वो वांट भी चाहना होता है और हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, तो वांटेड हो जाएगा, तो लगा दो भाई यू, ही वांटेड मी। अब कहो सर एक बात बताओ, मी चेंज तो आई नहीं होगा, आ रही लिखा है, कभी आ जाएगा। समझ पा रहे हो अच्छे से? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ने के साथ आपको बता पाऊं। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहला टेंस आपका देख लीजिएगा, पहला टेंस मैंने चेंज करा है, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। बहुत बढ़िया तरीके से, चाहो तो दोबारा समझा दूं। अगर आपके कोई भी चीज मिस हो रही है, समझ में नहीं है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कहां आपके समझ में नहीं आया। जानना जरूरी है, वीडियो को स्किप करोगे कुछ नहीं जान पाओगे, वीडियो को एक एक करके देखोगे तभी समझ पाओगे। जल्दी से नोट करिएगा तो मैं आगे बढ़ूँ। सेकंड वाला देख लीजिएगा, सेकंड वाला क्या होगा, दूसरा वाला मैं क्रम से बता दूंगा, सारी चीज आप आसानी से समझ पाएंगे, फिर उसके बाद मैं एक सारणी बना दूंगा चेंज कैसे होती है, ठीक है। दूसरे नंबर का हमारा क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू इंडेफिनिट, तो मैंने करा रखा है ना, इंडेफिनिट करा रखा तो कंटिन्यूस रहेगा ना, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट, टू कर दे रहा हूं डायरेक्ट इनटू क्या, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। अब चीजें समझ लो, पहचान वगैरह क्या क्या कैसे पहचानोगे, तो पहचानने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा, रही, रहे, है ना, रहा है, रही है, रहे, ऐसे आएंगे, या रहा था, रही थी, तो वो तो मुझे लिखना नहीं है, मुझे क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें होता है बेटा बाज का प्रयोग, इज का प्रयोग इसमें, और इसमें एम का प्रयोग,
और इसमें आर का प्रयोग, और आईएनजी होती है क्रिया में, है ना। क्रिया में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट बना दिया मैंने। अब क्या होता है, आई का प्रयोग एक वचन के साथ क्या होगा, एक वचन के साथ एक वचन, और ये होता है बहुवचन। अब बहुत सारा फिर आई एम किसके लिए, एम बेटा स्पेशल आई के लिए, आई मीन्स होता है मैं, ठीक है ना। यहाँ देखोगे यहाँ पर होता है एक वचन के लिए और होता है बहुवचन। एक वचन के लिए प्रयोग किसका करोगे, एक वचन के लिए बाज का प्रयोग कर लोगे, आई भी बाज नहीं आएगा, और यहाँ पर का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। ये चीजें रहेंगी, आईएनजी इसमें आ रहा है वो इसमें आएगा, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा है हो गया, ठीक है। नोट डाउन करते जाना, साथ साथ समझ से जरूर जाना, समझ के ही करना नोट डाउन, फिर पता चले दिक्कत हो जाएगा। टेंस देख लीजिएगा, इसके चेंज किस प्रकार होंगे, मैं एक दो टेंस कराऊंगा फिर आप समझ पाएंगे आराम से। देखो पहला देख लीजिएगा टेंस का, आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, क्या कहा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहना चाहिए तो हमारा रहेगा राम इज रीडिंग, एक वचन है आईएनजी आ गया, आईएनजी जुड़ गया उसमें, रीडिंग एक वचन है एज आ गया और आईएनजी जुड़ गया, रीडिंग द बुक, ठीक। मैंने आपसे कहा राम इज रीडिंग द बुक, राम किताब पढ़ रहा है, ठीक है। आ जाओ भाई बना दो इसका इंडायरेक्ट बना दो, तो इंडायरेक्ट क्या होगा, आई टोल्ड रहेगा, मैंने बता दिया, सादा में नेगेटिव में ऐसे होता है टोल्ड यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज बिगिन, राम थर्ड पर्सन है, कभी इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज, दैट लगा दो, कंजक्शन अभी हटाओ तुरंत, दैट, और आई राम चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन कभी चेंज होता ही नहीं है, राम। अब बेटा इज है, राम एक वचन है तो भैया इसके लिए बाज का प्रयोग कर डालो, इसका प्रयोग कर दोगे बाज का प्रयोग, बाकी तो आपको बता सारी चीज वैसे बता दी जाएगी, रीडिंग का रीडिंग रहेगा, द बुक, समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अगला देख लें इसका नेगेटिव, ये बेटा कैसा था हमारा, सिंपल था, और अब हम करने जा रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या रहेगा हमारा टेंस, नेगेटिव रहेगा जैसे कि सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा, क्या कहा, जैसे नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव लेना है, तो यू नेगेटिव लिखना है, यू बहुवचन है, बहुवचन के साथ मेरा आर का प्रयोग हुआ, यू आर नॉट रनिंग ऑन द रोड, यू आर रनिंग ऑन द रोड। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा उसे समझने की कोशिश करोगे एक बार। सीमा ने मुझसे कहा यू आर नॉट रनिंग ऑन द रोड, आप सड़क पर नहीं दौड़ रहे हो। सीमा ने मुझसे कहा कि आप सड़क पर नहीं दौड़ रहे हो। टेंस अब इनडायरेक्ट में जाएगा तो कैसे होगा, जरा समझो। सीमा टोल्ड का ही प्रयोग होगा, मैं बता रखा हूँ, निगेटिव सादा में टोल्ड का ही प्रयोग होता है। यहाँ मी का मी रहेगा, कंजक्शन हटाने के लिए बेटा दैट का प्रयोग किया जा रहा है और करना चाहिए हमें। दैट यू चेंज होगा, इसमें यू भैया सेकंड पर्सन में चेंज होगा तो आई आ जाएगा यहाँ। आई के साथ किसका प्रयोग, बाज का प्रयोग होगा, बाज, नॉट का नॉट रहेगा, बाज नॉट, पीछे का वैसे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। है ना बढ़िया तरीके से। इसे पढ़कर मेरे साथ जुड़कर आपको अंग्रेजी की बिल्कुल टेंशन खत्म, आप अंग्रेजी बनाना पढ़ना सीख जाएंगे आसानी से जब इसे शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो। देख लीजिएगा सारी चीज। निगेटिव हो गया, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला, ठीक है। मान लीजिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला कोई भी लिखेंगे, राम कुमार सेड टू यू, राम कुमार ने आपसे कहा, क्या कहा वो चीज देखेंगे हम। मान लीजिए हम कोई भी यहाँ टेंस ले लें, एम ही ले लो, एम आई नॉट ईटिंग द फूड,
ठीक। टेंस कह रहा है कि राम कुमार ने आपसे कहा, क्या कहा, आई नॉट ईटिंग द, क्या मैं भोजन नहीं खा रहा हूं। क्या मैं, ईट मींस खाना होता है, क्या मैं भोजन नहीं खा रहा हूं। अब इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, राम कुमार सैड का बेटा क्या रहेगा। अब थर्ड आ गया, मैंने बता दिया इंटेरोगेटिव अगर आ जाए तो आस्कर में प्रयोग किया जाता है इंटेरोगेटिव, लेकिन बनता कभी नहीं है। इंटेरोगेटिव होता है डायरेक्ट में तो होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव इंडायरेक्ट में नहीं होगा। कॉमा हटाने के लिए वेदर का प्रयोग करेंगे, वही पुरानी वाली चीज, न्यू तो है नहीं कुछ। वेदर आई कुछ एम, अब एम लिखा है, सोचोगे सर एक बात बताओ, एम लिखा है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने से बाजर वर्ब का किसी का भी प्रयोग हो जाएगा, वो करना नहीं तो गलत हो जाएगा ना। इंटरव्यू क्रिया से पहले कभी भी सहायक क्रिया निकल जाए, वो सॉरी कर्ता से पहले कभी भी सहायक क्रिया निकल जाए तो आप समझ सकते हो वहां पर इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव वाला केस कभी इंडायरेक्ट में बनता ही नहीं। ओके ठीक, देख लीजिएगा। आई को चेंज करेंगे तो बेटा आई किसमें, फर्स्ट पर्सन में राम कुमार में चेंज होगा, तो राम कुमार बेटा ही हो जाएगा, और ही के साथ बाज का प्रयोग होगा, उसे तो कोई रोक ही नहीं का। बाज नॉट पीछे का वैसे ही रहेगा बिल्कुल। देख लीजिए इंटरोगेटिव में सिंपल बना जाके, वो नेगेटिव बना जाएगा, नेगेटिव बना तो बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव सिंपल बनेगा, लेकिन इंटरोगेटिव बनेगा नहीं। नॉट है तो नेगेटिव बन जाएगा, और नॉट नहीं होता तो हमारा सिंपल बन जाता। उतार लीजिएगा जल्दी से। चौथे नंबर का और बताऊं जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ। एक और टेंस देख लीजिए, चारों टेंस में यही करा दूँ। इंटरोगेटिव सेकंड वाले में जैसे यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा, क्या कहा, भाई आर यू रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक, प्रश्नवाचक रहेगा रीडिंग द बुक। आप देख लीजिए कि कैसे बनेगा, यू का यू ही रहेगा, आप लोग समझ ही रहे हो। यू सैड का आस्कर रहेगा, समझ लो पहले ध्यान से, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं। मी का मी रहेगा, कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग उसी का कर दो जो प्रश्नवाचक आपका शब्द आया है, जो प्रश्नवाचक लेटर है आपका। यू चेंज सेकंड पर्सन में तो आई आ जाएगा भैया, आई के साथ आपको बताया बाज आता है, नोट तो है नहीं उसमें, नहीं है तो कोई बात नहीं, पीछे का वैसे बता दो। आया ना मजा। बन गया हमारा सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं। जब मेरे साथ हो तो मुझे लग रहा है मैं अच्छे से करा पाऊँ। उतार लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया जा रहा है, एक एक चीज़ आपको पिरोकर बताई जा रही है ताकि आप कुछ गलत नहीं कर पाओ, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूँ। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। देख लीजिएगा, तीसरे नंबर का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इसकी पहचान से हम जानते हैं, सिंपल में जान लेते हैं। सिंपल का मतलब हेल्पिंग वर्ब के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन में क्या होता है बेटा, और बहुवचन। एक वचन में हैज का प्रयोग करते हैं, मुझे लग रहा है बहुवचन में हैव का प्रयोग करते हैं, मेरा यहाँ तक संज्ञान में बात है। और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड भी, ठीक है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे एक वचन के साथ एक प्लस बहु वचन, दोनों के ही साथ बेटा किसका प्रयोग कर देते हैं, यहाँ हेड का प्रयोग कर देते हैं। और वर्ब की वर्ब थ्री लिख रहा हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस है उसमें एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। थर्ड फॉर्म वहां भी रहेगी, लेकिन एक वचन बहुवचन कोई भी आ जाए, ऑलराउंडर हेड का प्रयोग हुआ। आगे देखिए सिंपल टेंस देख लेते हैं हम। सिंपल रानू सेड टू मी, रानू ने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमा प्लस बिगिन, क्या कहा, बिल्कुल सिंपल वाली बात होगी, चुका चुकी। जैसे सीमा
हैज गॉन टू मार्केट। रानू ने मुझसे कहा सीमा हैज गॉन टू मार्केट, सीमा बाजार जा चुकी है। सीमा बाजार जा चुकी है, चुका चुकी वाले टेंस रहेंगे। अब देख लीजिएगा बनाएंगे इसे कैसे बनाएंगे। रानू सैड के लिए क्या बनाएंगे, टोल्ड, मी रहेगा, मी इस प्रकार करेंगे। कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, सिंपल में दैट का प्रयोग होता है, टोल्ड का प्रयोग होता है। सीमा थर्ड पर्सन है बेटा, चेंज ना होगा, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। सीमा हैज की जगह क्या आ जाएगा भैया, वही चीज आएगी, चेंज हो रहा है ना, इसमें हेड आ जाएगा। थर्ड फॉर्म इसमें होता ही है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म इस बार टू मार्केट। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, क्या समझ पा रहे हैं। रानू टोल्ड मी दैट सीमा, दैट कॉमा टर्न की सीमा थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, हैड की जगह क्या लग जाएगा, हैड गॉन टू मार्केट, थर्ड वहां चाहिए, वहां भी थर्ड चाहिए। ठीक है, सिंपल। नेगेटिव देख लेंगे, नेगेटिव क्या रहेगा हमारा, मनोज सेड टू राम, मनोज सेड टू राम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव के लिए हम लिख सकते हैं दे हैव नॉट, दे हैव नॉट प्लक द फ्लावर। ठीक, इस प्रकार रहेगा। मनोज ने राम से कहा दे हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर, वे फूल नहीं तोड़ चुके हैं, वे फूल नहीं तोड़ चुके हैं। तो आजा भैया बनाते हैं। कॉमा हटाने के लिए वही चीज है, नेगेटिव सादा होगा तो दैट का प्रयोग करेंगे। दे थर्ड पर्सन, ये भी चेंज नहीं होने वाला भैया। अब क्या रहेगा, हैव का क्या करेंगे, हैड कर देंगे, और नॉट का भी प्रयोग कर देंगे, या नॉट प्लक, प्लक्ड द फ्लावर। ओके, इस प्रकार बनाएंगे। विजुअल तरीके से देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक, इस प्रकार बनाएंगे। दोबारा समझ लो, निगेटिव और सिंपल, कभी मैंने बताया टेंस निगेटिव और सिंपल है तो सैड को हम किसमें, टोल्ड में बदल देते हैं। ओके, कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, वो पहली वीडियो बना रखा है, प्लीज उसे जरूर देखिएगा अच्छे से, तब आप अच्छा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आपको ऐसा लगेगा यूट्यूब से देख रहे हैं, ये तो सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, वो सब आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आ जरूर रहा है आपको, लेकिन फिर भी वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें, पूरा देखने के बाद उसे लिखें जरूर, तभी आपको ठहराव के साथ बैठेगा। ठीक है ना। हाँ, और इंटेरोगेटिव वाली बात अगर हम करेंगे तो इंटेरोगेटिव देख लीजिएगा। आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, क्या कहा, तो वही रहेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला रहेगा, जैसे कि हैज लिखने, द हॉर्स, द हॉर्स, द हॉर्स, एक मिनट, द हॉर्स, नॉट लिख लो, नहीं तो सिंपल रखो, कोई दिक्कत नहीं, नॉट रहेगा, नॉन रनिंग, रनिंग आइए, रन रहेगा, ऑन द थर्ड पर्सन जाइए, ऑन द रोड। अब ये टेंस कह रहा है आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, हैज द हॉर्स नॉट रन ऑन द रोड, यानी कह सकते हैं क्या घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ चुका है। नॉट आ गया, नहीं दौड़ चुका है, आ बना लो। आई सेड को बेटा टोल्ड में बदलेंगे, इंटरोगेटिव आ गया, ध्यान रखना, यहाँ से खतरा बढ़ने लगता है तुम्हारा, यहाँ से क्या खतरा बढ़ने लगता है, टोल्ड वो टोल्ड हट के सेड वाला, और इफ है वेदर, कॉमा हटाने के लिए भी चेंजिंग आती रहती है, कॉमा हटाने के लिए वेदर, वेदर। आपको बताया हैज लिखा है, हैड तो लिख नहीं सकते, फिर क्या करेंगे, द हॉर्स लिखेंगे, थर्ड पर्सन, ये चेंज नहीं होगा, हॉर्स। अब क्या बेटा, डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट क्यों, हैड नॉट हो जाएगा, सीधी सीधी बात का कैसे बता दो, थर्ड पर्सन इसे भी चाहिए, उसे भी चाहिए, थर्ड पर्सन ये तो रन, रैन, रन सेकंड पर्सन आ रही है, हो जाता थर्ड और फर्स्ट ही कह रहता है,
मान लीजिएगा छापा, बिल्कुल तरीके से छापा मान लीजिएगा ताकि आप समझ पाओ। अब आपका इंटेरोगेटिव बेटा कैसा रहेगा, सेकंड रहेगा, और सेकंड वाला केस यहाँ बताने जा रहे हैं, जल्दी से एक बार नजर कर लीजिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा खैर नहीं करूंगा, मैं पार्ट में डिवाइड करूंगा। सुमन सेड टू गीता इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में, भाई have you not drunk BRUNK लगेगा ड्रंक द मिल्क। टेंस क्या कह रहा है, सुमन ने गीता से कहा भाई हैव यू नॉट ड्रंक द मिल्क, मतलब कह सकते हो आप दूध क्यों नहीं पी चुके हो, आप दूध क्यों नहीं पी चुके हो। तो आ जाओ भैया बनाओ टेंस को। सुमन सेड को बेटा आस्कर में बदला जाएगा, मैंने बता रखा है, खतरा वहां से बढ़ने लगता है। गीता कॉमा हटाने के लिए यही कंजक्शन का प्रयोग, जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसी का प्रयोग करेंगे। भाई हैव लिखा नहीं, हैड अभी नहीं लिखा जाएगा, अब क्या यू को चेंज करो गीता में, गीता क्या बेटा सी आएगा यहाँ, सी के बाद क्या होगा हैड, नॉट, बाकी पीछे का वैसा ही, द मिल्क। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया, एकदम बारीकी से आप समझ पा रहे होंगे। नोट जरूर कर लीजिएगा प्लीज, ताकि आप अच्छे से जज कर पाओ और समझ पाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ चलिए। बहुत सिंपल तरीके, मुझे लग रहा है यूट्यूब पर आपको इतना लंबा लॉजिक के साथ, और लास्ट में तो एकदम खेली करने वाला हूँ, एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ, अच्छे से शुरू से लास्ट तक समझाया जाएगा, लेकिन लास्ट में लॉजिकली यानी ट्रिकली समझा दूंगा ताकि आप करेक्ट कर पाओ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ताकि एक टेंस रह गया, तीसरा तो हो गया, चौथा रह गया, इसको कराऊँ। देख लीजिएगा, चौथा टेंस रहेगा हमारा। चौथे टेंस में क्या रहेगा, चौथे में समझाया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब से देखेंगे तो बेटा एक वचन रहेगा हमारा और रहेगा बहुवचन। एक वचन के लिए बेटा हम हैज का प्रयोग करेंगे और बीन इसके साथ रहेगा। ठीक है ना, इसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे, बीन इसके साथ रहेगा। यहां क्या करेंगे, यहां पर बेटा एक वचन हो, एक हो या बहु, ठीक है, वचन, लेकिन प्रयोग जो हमारा रहेगा बेटा हेड का ही रहेगा, और आप समझ पा रहे हो हेड का प्रयोग रहेगा, हेड और बीन का प्रयोग। ठीक है ना, बहुत अच्छे से टेंस देख लीजिएगा, मैं समझा दूं, बाकी आप अपने आप कर लेंगे टेंस। मैं सिंपल समझाऊंगा आपको पहले। रामू said to me, रामू ने मुझसे कहा, क्या कहा, I have been running on the road since morning. यानी कि रामू ने मुझसे कहा आई हैव बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग, तो कह सकते हो मैं सुबह से सड़क पर दौड़ रहा हूं, मैं सुबह से सड़क पर दौड़ रहा हूं। आज बना लो, रामू कर रहा हूं, सैड का क्या रहेगा, टोल्ड हम चेंज कर दो, टोल्ड टू मी, तो टू की जरूरत नहीं है, यहाँ मी लिखो, डायरेक्ट कॉमा हटाने के लिए डायरेक्ट का प्रयोग करो। आई बेटा चेंज होगा फर्स्ट पर्सन रामू में, तो ही आ जाएगा, बाकी हेड लग जाएगा यहाँ। अब वो सर क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ हेड भी नहीं तो लगे, क्वेश्चन बहुवचन कुछ भी हो, बाकी पीछे का वैसे उतार दो, ऑन द रोड सिंस ओके, सिंस मॉर्निंग, बाकी वैसा ही रहेगा। अगला टेंस देखते हैं, नेगेटिव वाला देख लें।
सीमा सेड टू रामू, इन्वर्टेड कॉमा प्लस में हम लगाए हैं, नेगेटिव देखेंगे नेगेटिव किस प्रकार बनेगा। तो मान लीजिए दे लिख लूं मैं, दे हैव नॉट बीन, उसके बाद प्लक द फ्लावर के बाद हम देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर 2 आवर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सीमा ने रामू से कहा दे हैव नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर फॉर 2 आवर्स, यानी कह सकते हैं वे 2 घंटे से, है ना, बजे नहीं, ये क्लॉक होता, 2 घंटे से क्या करते हैं, फूल नहीं तोड़ रहे हैं। तो आ जाओ सीमा यहाँ बेटा चेंज करेंगे, टोल्ड में वही चीज रहेगी, टोल्ड रामू, कॉमा हटाने के लिए बेटा दैट का प्रयोग होगा, मैं बता रहा हूँ कंजंक्शन दैट का प्रयोग, दे सदर थर्ड पर्सन में चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड नॉट बीन प्लकिंग PLUCKING, वही रहेगा बिल्कुल बात वाला, तो वैसे बताते हैं प्लकिंग द फ्लावर फॉर 2 आवर, ठीक, इस प्रकार बनाएंगे। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क रहेगा आपका, एक प्रकार का होमवर्क क्या रहेगा इसका बेटा, आपको इंटेरोगेटिव बनाना है फर्स्ट और इंटेरोगेटिव बनाना है सेकंड, इसी टेंस का इंटेरोगेटिव, दोनों टेंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साग स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि ये मच बेटर वीडियो आगे भी पहुंच सके, रिकमेंडेशन कर सके। तो प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा सारी चीज, हम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं समझ सकूं आप कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं। पिक लेकर जब नहीं उसे डायरेक्ट नहीं लिख पाए तो पिक्चर लेके कॉपी पे करके फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, पेस्ट करिएगा, देख लीजिएगा जरूर।